गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज प्रकाश सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बिना लेट किए, बिना कोई इंट्रोडक्शन का ज़्यादा शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। आज मैं जो है पूरा बेसिक से, एकदम बेसिक से क्लास 9, 10 यहाँ तक की जो हमारे बीपीएससी के जो भी टीचर भाई लोग हैं, जो भी पीएससी का एग्ज़ाम देंगे, जो अब तक में कभी ट्रायंगल को जानते नहीं होंगे, मैथ कभी सीखे नहीं होंगे, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे सेशन में। चलिए मैं सूरज प्रकाश सर, नाम तो फिलहाल आपने देखा ही है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा अगर लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, चलिए कोशिश करूँगा सेशन छोटा रहे और जल्दी जल्दी ज़्यादा बात आपका समझ में आ जाए। तो ट्रायंगल का हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले ये बात एक मन में बन जाता है बच्चे लोग को। तो देखिए, त्रिभुज को कहते हैं तीन भुजा वाले, जी हाँ, तीन भुजा वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी का अगर इंग्लिश में बोला जाए तो थ्री साइड्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, जी हाँ, थ्री साइड्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इज कॉल्ड ट्रायंगल। बिल्कुल सही। तीन भुजा वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह त्रिभुज हो गया है। त्रिभुज ऐसा भी है, ये भी त्रिभुज है। ठीक है, बताइए ये त्रिभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ से देखिए, आज चोर यहाँ रहेगा, यहाँ से भाग जाएगा, तो ये त्रिभुज नहीं। मतलब त्रिभुज कौन होगा? जो कि एकदम गया तो गया, बीच से भागने का मौका नहीं मिले उसको, वही त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि तीन भुजा वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसमें कि त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या थे। देखिए, तो हाँ, तो देखिए ये मैंने जो त्रिभुज का प्रॉपर्टी लिखा है। देखिए, कोई भी त्रिभुज हम कब कहेंगे कि वो त्रिभुज का भुजा है, यानी त्रिभुज का साइड है, कब कहेंगे? देखिए, एक त्रिभुज में तीन साइड होता है ना, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला को आधार कहते हैं। नीचे वाला क्या कहते हैं? आधार। किस में कहते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उस ट्रायंगल में, उस त्रिभुज में नीचे वाला का आधार कहते हैं। इधर वाला को लंब कहते हैं, इधर वाला को कर्ण कहते हैं। ठीक है, आधार को इंग्लिश भाई लोग बेस बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी त्रिभुज का तीन साइड तभी संभव है, वो त्रिभुज का तीन साइड होगा जब ए बी कौन है? ये है लंब है, और बी सी यानी कि आधार, लंब जोड़ आधार अगर कर्ण से बड़ा हो, यानी त्रिभुज की दो भुजा तीसरे भुजा से, इसको ऐसे कहेंगे कि त्रिभुज की दो भुजा का योग अगर तीसरे भुजा से बड़ा होगा, दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा, ये नंबर है, भुजा का साइड है ये, 1 2 3, इसको लंबाई नहीं समझ लेना है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर नाम दिए हैं। तो त्रिभुज की दो भुजा अगर तीसरे दो भुजा का सम अगर तीसरे भुजा से बराबर हो, तो कह सकते हैं हम कि वो भुजा त्रिभुज की है। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 2 3 5। ठीक है, तो ये 2 3 5 है, नहीं सॉरी, ये 4 होता है। हाँ, 3 4 5 ये त्रिभुज की भुजा होगी। क्यों होगी? तो देखिए 4 + 3 बड़ा है कितना? 5 से, है कि नहीं? 4 3 7, 5 से बड़ा। फिर 5 + 3 बड़ा है 4 से, तो है 5 3 8, 4 से बड़ा। फिर 4 + 5 बड़ा है 3 से, तो है 5 4 9, 3 से बड़ा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 4 5 त्रिभुज का भुजा है। 3 4 5 क्या है? मीटर या सेंटीमीटर, हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने मीटर दे दिया। तो त्रिभुज का ये आपने क्या सीखा?
भुजा के हिसाब से। ये आपने त्रिभुज का प्रॉपर्टी सीखा भुजा के हिसाब से। अब भुजा के हिसाब से जानिए त्रिभुज की जो भुजा के हिसाब से होता है, ये 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। कोण हमने लिखा, कोण के लिए मैं पीछे बताऊंगा दूसरे पेज में। मैं बता देना चाहता हूँ भुजा के हिसाब से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों भुजा बराबर का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जिसकी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इंग्लिश वाले भाई लोग इसको कहेंगे कि एनी 3 sides of closed interval is called triangle and all sides of the triangle is equal, then we can say that the triangle is equilateral triangle। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है, देखिए 1 लाठी 2 लाठी और 3 लाठी, तो तीनों भुजा अलग अलग है, तो वैसा त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल। वाई और एनी ट्रायंगल इट हैज़ ऑल डिफरेंट, इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनी ट्रायंगल इट हैज़ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो तो उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। द 2 sides ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल। द 2 sides ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है, तो उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। एक बात यहाँ जानना है भाई लोग, ये आइसोसेलेस में जो तीसरा साइड जो बराबर नहीं होता है इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, इंग्लिश में बेस। और ये बेस पर का एंगल बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अगर ये 50 तो ये हो 50, तो 50 50 100 तो ये कितने 80। मतलब ये 50 दिया हुआ रहे कि बेस पर का एंगल 50 है, मतलब 2 गो 50 है बेस में। और जब 2 गो 50 बेस में तो ऊपर का अपने आप पता चल जाएगा। देखिए लगे हाथ को क्वेश्चन भी बन गया। लेकिन ये स्केलेन में ऐसा कुछ नहीं है, स्केलेन में सारा एंगल अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा दिया गया है कि इसका 3 गो एंगल है, 1 2 3, ए बी सी भी नाम दे सकते हैं। और जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। अगर ये 60 60 60, अब आप कहोगे 60 60 क्यों दिए, 50 50 कहन दे दिए, तो इसका भी एगो नियम है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। तो हम क्या जानते हैं ट्रायंगल के हिसाब से कि एक बात तो मैं शायद बताना भूल गया या फिर छूट गया। देखिए ट्रायंगल में कैसनो ट्रायंगल रहे, ऐसन ऐसन या कैसा भी ट्रायंगल रहे, एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ तीनों कोण का नाम क्या है, ए बी सी। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसको क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो इस तरह हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, हम लिख भी दिए। अच्छा, आप कहेंगे कि तीनों कोण बराबर होता है तो 60 ही क्यों होता है, तो देखिए तीनों में x दे दिए क्योंकि तीनों कोण बराबर होता है। किस में, समबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो x x x, एंगल ए का मान x, बी का मान x और सी का मान x, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो कितना हो गया 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया, x और 3 गया नीचे, तो कितना हो गया x बराबर 60 डिग्री। देखिए कहीं कोई दिक्कत, आप समझ में आया कि 60 60 क्यों लिए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आप लोग जानिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ये क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। बिल्कुल हाँ, आप लोग कहोगे कैसे भाई, तो देखिए हाँ, देखिए हम ये 2 साइड दिए हैं 7 और 7, ये 90 डिग्री दिए हैं। ठीक है, हाइपोटेनस हमने दिया, हाइपोटेनस निकाल भी सकते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम होता है, अभी मैं उसको भी बताऊंगा ट्रायंगल में जब पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो गया कि 2 साइड बराबर दे दिए हैं,
देख रहे हैं ना, दो साइड बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम क्या पढ़ाए थे कि जो साइड बराबर नहीं रहेगा उसको आधार बोलेंगे, ट्रायंगल का आधार। अभी ये आधार नहीं, ये है, तो आधार पर का कोण हम क्या बोले थे कि बराबर होगा एक्स और एक्स। अभी ये 90, ये कितना है 90। आज तीनों कोना मिला के कितना हम बोले थे भाई, कितना होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के अंत सभी अंत कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब एगो 90 है तो दो गो निकालेंगे, तो एक्स और एक्स, दो गो एक्स, बहुआ एगो मिला के दो गो बहुआ हुआ। हाँ, और 90 इधर जोड़ में तो उधर जाएगा तो घटाव में होगा, तो 90 घटाव में हो गया तो 2x बराबर क्या हो गया, घटने पे 90, तो x बराबर 90 बटे में कितना 2, कटने पे कितना हो गया 45 डिग्री। तो इस तरह हमने देखा कि x का मान 45 और 45 आ गया। ये अंदर में हम नहीं लिखे तो घिंचे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि x का मान भी आ गया है। तो आप लोग समझ गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में भी जा सकता है। और आप लोग कहोगे कि सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसके लिए जो है देखेंगे होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, इसमें हम सीधे जानते हैं कि नीचे वाला को बेस कहते हैं, ऊपर जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस कौन थे, सबसे पहले एक आदमी थे जिन्होंने अपना एक नियम दिया है, तो नियम को ही परिमेय बोलते हैं और हिंदी में और इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है या परिमेय है वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही उपयोग होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री जो बनता है ना जहाँ, तो उसके ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये बात जान लीजिए, कर्ण हमेशा वही होगा, बाकी दोनों लंब और आधार बदलते रहता है, कभी लंब कभी आधार इधर होते रहता है, ट्रायंगल घूमता है। ये आगे पढ़ेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री में इसके बारे में, तब समझ में आएगा क्यों घूमता है, कैसे घूमता है। तो देखिए ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में लिख दें, नहीं इंग्लिश में तो उतना समझ रहे हो ना, एच बराबर कर्ण है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में अगर हम लोग पी स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको नहीं निकाल के सीधा कर दें एच बराबर तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। लेकिन अगर पी निकाल रहे हैं तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब उसी में बी निकाल रहे हैं तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ बी होना चाहिए, हाँ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी में अगर बी निकाल रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच पी क्या होता है, एच कर्ण है और पी क्या है, लंब है, बी क्या है, आधार है। तो सब चीज़ें एक बार देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम भी सबको समझ में आ गया है। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है, जो अगर आप डायरेक्ट अगर चाहो तो लगा सकते हो। जी हाँ, पाइथागोरस जो है अपना एक ट्रिपलेट नियम दिए हैं। ट्रिपलेट्स क्या है, देखिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हिसाब से कुछ ट्रिपलेट्स जो कि ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ के लिए, जैसे ये 5 4 3, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। जी हाँ, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रिपलेट्स में एक बार जान लीजिए इसमें से कौन सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ी भुजा कौन है 5, तो 5 हमेशा कर्ण होगा, बाकी दोनों को जहाँ मन वहाँ रख दीजिए, ठीक है। और देखिएगा, सॉरी 3 है, और देखिएगा इसमें कि 4 5 और 3 जो रखे हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इस नियम पे ऊपर जो लिखे हैं तो वो बराबर होगा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पी भी कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं। तो एच बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 9, तो कटने में कितना हो गया 25। तो ये बराबर आ गया ना, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे बैठा है। तो इसके हिसाब से आप समझ रहे हो। तो आप लोग इसको खुद से करके देख सकते हो और करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने या फिर मेरे व्हाट्सएप पर अपना ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैंने अभी इस रूप में बनाया है, और आप लोग को अपना सारा इक्वेशन जो मैं अभी दूंगा सबको इस रूप में बना के सेंड करना है। तो चलिए थोड़ा सा इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, जैसे 7 24 25, 7 24 25, 8 6 10, 8 6 10, 5 12 13, सब में जान लीजिए बड़ा भुजा जो रहेगा वही हाइपोटेनस होगा, वही कर्ण होगा, ठीक ना। 11 60 61, ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। ये सब क्या है, पाइथागोरस
ट्रिपलेट्स है, जान लीजिए 8, 15, 17। आप सबको इसको जो है इस रूप में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे बना के पिक्चर मुझे सेंड करना है। तो जिनको भी इतना बात समझ में आ गया वो जुड़े रहिए, समझते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही नए वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।